हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। और ये वीडियो रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए बहुत ही खास टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक का नाम है वक्री शनि, शनि की उल्टी चाल। और शनि की जो उल्टी चाल है वो चलना शुरू करेंगे 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर। मोटा मोटा पूरा जो है 2025 ही इसकी लपेट में आ जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके राशिपति भी हैं शनि। तो किस तरह का फलित रहेगा, किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, किस तरह की चीजें हैं। और वक्री जब भी कोई ग्रह होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो एक तरह से वो राहु केतु की तरह ही रिएक्ट करने लगता है, यानी कि उल्टी चाल, यानी कि जो भी फलित हैं वो भी उल्टे होने लगते हैं। और जहां भी वो ग्रह बैठा है ट्रांजिट में, उससे पीछे के हाउस का भी रिजल्ट देने लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब जुपिटर शनि इस तरह के, क्योंकि राहु केतु जो है वो तो हमेशा ही सदा ही उल्टे चलते हैं, इस तरह के जो बड़े ग्रह हैं जब वो उल्टा उनकी चाल हो जाती है, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो लाइफ पे काफी काफी इम्पैक्ट पड़ते हैं। सभी के पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कैप्रिकॉन्स के ऊपर पड़ेंगे, सभी के ऊपर पड़ेंगे। और पूरा ये वीडियो सीरीज मैंने बनाया है, और इस वीडियो सीरीज को मैं 2 पार्ट में रखूंगी। जैसे कि पहला वाला पार्ट टैरो का है, क्योंकि मेरा जो मेन ऑडियंस है वो टैरो देखना पसंद करता है। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो मैं ट्रांजिट को समझाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो ट्रांजिट को भी समझे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए अपने आप। और ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ना ज्योतिष का आप सभी को आना चाहिए, जिससे आप चीजों को अपनी लाइफ में ठीक चलाए रखें। ठीक है। और आप इसको अपनी लगन से देख सकते हैं और चंद्र राशि से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जनरल है, कलेक्टिव है, ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। तो जितना आप लोग रेजोनेट कर पाए उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है सबसे पहले, उसके बाद आया है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। और मैंने एक चीज नोटिस की है, बताती हूँ अभी इस कार्ड के बारे में। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है वाओ नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और मैंने एक चीज नोटिस की है, पिछले ना 3-4 महीने से जो मैं लगातार रीडिंग्स कर रही हूँ, ये कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है। अगर 12 हम वीडियो बनाते हैं तो 8 या 9 में ये कार्ड रिपीट होता है। और चलिए इसी से शुरू कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, नई शुरुआत का, नई बिगनिंग का। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो जो पहले पहले लड़खड़ा के जो कदम रखता है, वो जो तोतली आवाज में पहले पहले शब्द बोलता है ना, ये वही फीलिंग को दिखाने वाला कार्ड होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो आपके बूते से बाहर है। तो यहाँ पे वक्री शनि जो है ना, आपको वो एनर्जी, वो पुश दे देंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों की 7.5 खत्म हो गई है। और प्लीज ये मत कमेंट कीजिएगा कि 7.5 खत्म हो गई है लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ऑब्वियस होता है। अगर आपकी 7.5 खत्म हुई है लेकिन आपकी शनि की ही दशा चल रही है, तो ऑब्वियसली आपको उतना आराम नहीं आया होगा, बट मोस्टली लोगों को आराम आया होगा। और जिन जिन लोगों को 7.5 खत्म करने के बाद राहत की सांस आई है, वो लिख सकते हैं रेस्पाइट, राहत। ठीक है, राहत लिख सकते हैं या फिर रेस्पाइट लिख सकते हैं, सो दैट मुझे पता चले कि सोल ट्राइब कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ नया सीखना, और हर कदम कुछ नया सीखना, क्योंकि आप मकर राशि हैं। जो मकर राशि होती है वो कर्मठ होती है। ठीक है, उनसे उनका कर्म कोई नहीं छीन सकता, वो कर्म करने के लिए ही आए हैं। नेचुरल कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो 10 नंबर जो आपका राशि नंबर है, वो जो है कर्म का घर होता है, कर्म की राशि है, कर्म करने आई है, मेहनती होते हैं और बेसिकली अच्छे इंसान होते हैं। एक किसी भी चीज की फाउंडेशन में जो नींव होती है ना, नींव की जो ईंट है, वो जो ईंटें हैं वो सारे के सारे कैप्रिकॉन्स होते हैं। और वो इमारत सबको दिखती है, वो बिल्डिंग, वो मोन्यूमेंट सबको दिखता है, लेकिन नींव की जो ईंट दब गई है नीचे, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो अगर आप लोग अपनी कदर नहीं करेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे, आप फंडामेंटल हैं किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ऊपर सारी की सारी चीजें जो हैं ले डाउन की गई हैं। तो अगर आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे, और टैरो के बीच में और ट्रांजिट के बीच में इस तरह की बातें करना आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपके उस दर्द पे मरहम लगाने के जैसा है कि हम कैप्रिकॉन्स परेशान क्यों हैं।
परेशानी तो आप लिखवा के लाए ही हैं अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, बट सोचना समझना ये है कि आपने ये परेशानी ही क्यों चुनी, क्योंकि किसी ने जबरदस्ती आपको ये रोल नहीं दिया है। हम सब अपनी लाइफ में जो भी राशि लेके आए हैं, जो भी लगन लेके आए हैं, जो भी किस्मत, जो भी रिश्ते लेके आए हैं, वो हम सबकी अपनी फ्री विल की चॉइस है। तो हमें सोचना समझना ये है कि हमने ये ही क्यों चुना। जिस दिन हम उस चुनाव को मान लेंगे कि हाँ ठीक है, अगर चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, तो ये त्रास हमारा कम हो जाएगा कि मकर राशि वाले हैं बदकिस्मत हैं, मीन राशि वाले हैं दुखी हैं। सिर्फ इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से ये बात करती हूँ, अदरवाइज कार्ड्स पढ़ के चले जाना, इसमें तो क्या ही बात है, वो तो मैं पढ़ ही दूंगी। तो यहाँ पे कुछ नई शुरुआत करना, डेलिकेट इमोशंस को भी हैंडल करना, यहाँ पे हैंडलिंग बहुत लगेगी इन 4-5 महीनों में ना, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको साथ साथ में अपने इमोशंस का भी बैलेंस रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का भी ध्यान देना पड़ेगा, रिश्तों का भी ध्यान देना पड़ेगा। नया कोई कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 4-5 महीने अगर मैं देखूं तो कार्ड्स तो यहाँ पे मैंने 5 निकाले हैं, बट बहुत इम्पैक्ट इस वाले कार्ड का है, तभी मैंने इसको सबसे पहले पिक किया है। कुछ नया सीखना, एजुकेशन में कुछ नया सीखना, एजुकेशन के रिगार्डिंग बाहर चले जाना, फॉरेन में जाके पढ़ना, या पढ़ने के लिए दूर देश चले जाना, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के आगे चले जाना, अपनी डिग्री को कंप्लीट करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्यूल डिग्री में वो करेंगे। ड्यूल डिग्री देखो, यहाँ पे 2 चीजों को हैंडल कर रही है एक साथ में, तलवार की धार पे चलने जैसा होता है ड्यूल डिग्री करना। ठीक है, जो बच्चे ड्यूल डिग्री परस्यू करते हैं, जिन्होंने किया है, उनको पता है सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो आप में से बहुत सारे लोग लाइक बीए एलएलबी कर लेंगे, बहुत सारे लोग आप में से एक साथ में बीटेक और एमटेक कर लेंगे। तो 2 डिग्रियां एक साथ करना, या 2 बहुत मतलब जो होती है ना क्लिष्ट चीजें जो होती हैं, बहुत मुश्किल चीजों को, 2 बहुत मुश्किल चीजों को एक साथ संभालना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। आपके ऊपर ना आपकी जॉब में भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ना, ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपको कमा के भी खाना पड़ रहा है, अपना उसके लिए लिविंग के लिए काम भी करना पड़ रहा है। आप जो भी काम करते हैं, दूसरे इंसान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई, या घर में किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, आपका काम बढ़ेगा, आपके कंधों पे भार बढ़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर, या हो सकता है अभी हाल फिलहाल भी, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, ठीक है, और ऊपर जो होता है ना सर्वाइकल का पेन, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे इन 5 महीनों में भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, और बीच बीच में अपने पोस्चर को चेंज करना है, नेक की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, मसाज करानी है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी लेनी है अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चीजें बढ़ सकती है, क्योंकि शनि मसल्स और बोन्स के ही कारक होते हैं, तो उनको हिट भी करते हैं। तो जिस तरह का ये कार्ड है, ये पूरी आपकी जो है एनर्जी होती है, इसी अपनी ही एनर्जी को आपने बैलेंस करके चलना है। और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, और वो वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक केयर का एस्पेक्ट मैं बोलूंगी, और बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फलित देके जाएगा आपको ये। और किसी भी चीज को लेके ना आप डामाडोल भी हो सकते हैं, या हाल फिलहाल डामाडोल हैं, जिस चीज में भी आप इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं इस बारे में इनडिसाइसिव फील कर रहा हूँ। भाई मुझे अपने माँ बाप के पास रह के पढ़ना है, या दूर रह के पढ़ना है, देश में पढ़ना है, विदेश में पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हैं जो विदेश में रहते हैं, जो अपने बच्चों को विदेश लेके गए थे, अब उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं। इवन आज के टाइम पे वो इनडिसाइसिव हैं कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएं या भारत भेजें उनको पढ़ने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विदेश का मतलब विदेश यूएसए ही है। कोई यूएसए में पढ़ने रहने वाले एनआरआईज ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से बाहर चले जाना, या विदेश में रह रहे लोग ये सोचे कि हम वापस आ जाएं, क्योंकि अभी देश दुनिया का हाल तो बहुत ही डाइसी है, और आने वाले टाइम में डाइसी होने वाला है। और वक्री शनि की भी अगर मैं बात छोड़ दूं यहाँ पे, तो भी अगले आने वाले 6 महीने बहुत बहुत डाइसी हैं। एक एक कदम जिसको बोलते हैं सोच समझ के हम सबको उठाना चाहिए, और खासकर आपको तो उठाना ही चाहिए। अब ये देखो ग्लोब रखा हुआ है, ग्लोब यही रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेवल के रिगार्डिंग कुछ करना, ट्रेवलिंग का काम करना, काम के रिगार्डिंग ट्रेवल करना, दूर देश की यात्राएं करना। इस टाइम पे छोटे बड़े ट्रेवल आपकी लाइफ में 4-6 महीने लगे ही रहेंगे। जिसे बोलते हैं ना कि पैरों में शनि आ गया है यानी कि पैर जो है रुक नहीं रहे हैं, दौड़ा रहा है, भगा रहा है, तो उस तरह की चीजें यहाँ पे रहेंगी। बट वो बड़ा फैसला आप ले लेंगे, चाहे काम को बढ़ाने का है, विदेश जाने का है, प्रमोशन को एक्सेप्ट करके जो एक ट्रांसफर मिलता है उसके लिए है, ट्रांसफर के भी बहुत योग हैं यहाँ पे, प्रमोशन के तो बनेंगे ही बनेंगे। एजुकेशन के रिगार्डिंग लिए जाने वाले बड़े फैसले हैं, और एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत कम लोग हैं जो बात करना पसंद करते हैं। मोस्टली तो प्रेम प्यार, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि के बारे में ही बात होती है, बट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में आज मैं जो भी हूँ अपनी एजुकेशन की वजह से हूँ। तो मेरे मन में एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक वेटेज है, इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत बात करती हूँ। और एजुकेशन ही हमारा फ्यूचर है। और लाख कोई कहे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा मत करो, दिस इज द ओनली थिंग कि आपको इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। भले ही वो एजुकेशन बच्चे के काम आए या ना आए, बच्चा उस एजुकेशन फील्ड में कोई काम करे या ना करे, बट बच्चे को एजुकेशन देना आपका धर्म है और वो आपको देनी ही चाहिए। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, साढ़े साथी की वजह से, बेसिकली साढ़े साथी की वजह से लाइफ में जहां आप पहुंचना चाहते थे नहीं पहुंच पाए हैं, आपके रास्ते बंद किए गए हैं, अब ऑब्स्टेकल लगाए गए हैं, ठीक है, आपकी चाल धीमी कर दी गई है, चीजें आपसे छीन ली गई हैं, निवाला आपके मुंह तक आके किसी ने एकदम से स्नैच कर लिया है, जितनी भी चीजें आपसे स्नैच हुई हैं, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज जितनी भी है, लॉस्ट लाइफ जितनी भी है, वो सब चीजें यहाँ पे कम बैक करेंगी। इवन कि आपको कुछ इस तरह की चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी इन 4-6 महीनों में, क्योंकि बकरी का मतलब क्या होता है, चाहे बकरी शनि है, चाहे बकरी बृहस्पति है, कोई भी ग्रह जब बकरी होता है ना, तो जो पेंडिंग कर्मा बच गया है, कि साढ़े साथी में काफी कर्मा आपने निकाला लेकिन फिर भी कुछ पेंडिंग बच गया किसी के रिगार्डिंग, तो वक्री होके वो उस पेंडिंग कर्मा को खत्म करते हैं। तो जहां जहां भी पेंडिंग कर्मा है वो खत्म होगा, तेजी के साथ खत्म होगा, क्योंकि बकरी कोई 7.5 साल के लिए थोड़े ना होने वाले हैं, 5 महीनों के लिए होने वाले हैं। वो तेजी के साथ चीजें होंगी, लोग आएंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, लोगों के साथ भी आप उनको मिक्सअप मत कीजिए, बेसिकली यूनिवर्स हेल्प करेगा, यूनिवर्स उनको भेजेगा, आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी, दूरंदेशी आपको हो जाएगी, इंट्यूशन बढ़ेगा आप लोगों का, बहुत सही तरीके से एक्ट डिसीजन ले पाएंगे, वो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वैसे भी अच्छी ही होती है, और प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप लोग, बड़े प्रैक्टिकल सोल ट्राइब हैं, और प्रैक्टिकल हो जाएंगे। क्यों है आप लोग प्रैक्टिकल? क्योंकि आप अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं। हवाई बातें करना, हवाई किले बनाना, वो आपका डोमेन ही नहीं है, आपका डोमेन है वर्क डन, काम को करके दिखाना, काम बोला काम कर दिया, बात खत्म, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो यही तो चीजें हैं, क्योंकि शनि की राशि का मतलब ही है कर्मठ है, और अर्थ ही साइन का मतलब है कि मेहनती है, कर्म करेगा, मेहनत के साथ में वर्क शुड बी डन, खत्म हो जाएगा यहाँ पे, काम करना है चाहे करवाना है, कैप्रिकॉर्न वाले को दो, बात खत्म। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, चीजें जो हैं आपके उसमें होंगी, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जिनके लिए आपने एक से ज्यादा बार एफर्ट लगाया हो, चीजें ना हुई हो, इस टाइम पे होंगी। आपने वीजा के लिए, पीआर के लिए अप्लाई किया है, बार बार आपकी फाइल में रिजेक्शन आया है, चीजें हुई नहीं है, कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी थी, खरीदनी थी कोई प्रॉपर्टी, किसी चीज को खत्म करना था, कोई पेंडिंग कर्मा था किसी के साथ ना, कुछ भी चीजें खत्म करनी थी, लाइक डिवोर्स सेपरेशन ही था, कई सालों से चल रहा है, खत्म ही नहीं होने पे आ रहा है, ठीक है, जिंदगी जब त्रास बन के रह गई है, तो वो चीजें यहाँ पे फाइनल उस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा बकरी शनि की अवस्था में। और भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आप चाहते हैं कि चीजों पे जो है क्लोजर लग जाए, ताला बंद हो जाए, दरवाजे को बंद कर दिया जाए, तो वहां वहां पे वो दरवाजे बंद होने वाले हैं। और जहां जहां से भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में आती थी, भगवान उन सब चैनल्स को बंद कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, बहुत प्यारा कार्ड है ये, चाहे कप्स दिखाता है, बट मैं इसको ओवरऑल आपकी जो एक अबंडेंस होती है उसके रूप में देखती हूँ, ओवरऑल अबंडेंस आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगी कि क्यों बढ़ने वाली है, आपका जब मैं ट्रांजिट रीड करूंगी तब अच्छे से समझा पाऊंगी कि रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ फलित बता रही हूँ आपको। तो फलित ये है कि पैसा भी आपका बढ़ेगा, प्रमोशन मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और यहाँ पे ये भी होता है बहुत बार, कुछ लोग करियर का स्ट्रीम भी चेंज करेंगे कि मुझे अब जो है बिल्कुल ही नई शुरुआत करनी, मुझे बिल्कुल ही जीरो से शुरू करना है, मुझे अब पुरानी लाइफ को दोहराना है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोगों की लाइफ में सोलमेट कनेक्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई लाइफ शुरू करना, दूसरी शादियां हो सकती हैं, ठीक है। और जिन लोगों की पहली शादी होनी ड्यू है उनकी शादियों की बात चल सकती है, घर बस सकता है, नई लाइफ की शुरुआत है, न्यू बिगनिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है हर तरीके से। नई जॉब का मिल जाना, नई जगह पे पढ़ने चले जाना, नया घर खरीद लेना, वहां पे नया आस पड़ोस होना, ठीक है। तो वो चीजें भी हैं कि नया कनेक्शन स्टैब्लिश करें, कनेक्शन यहाँ से भी है, कनेक्शन यहाँ से भी है। तो पैसा, प्यार, पानी, गाड़ी घोड़ा, जो जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी हो जाएंगी। घर जितना सोचा है उससे बड़ा मिल सकता है, गाड़ी जितनी सोची है उससे बड़ी मिल सकती है। और कुछ लोगों के केस में, देखो सबके केस में तो नहीं है, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, कुछ लोगों के केस में ना
इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है एकदम से आपको, इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है कि दिमाग खराब हो जाए और सँभाले ना सँभले, ठीक है? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को सँभालने की भी ज़रूरत है। इतना बड़ा मतलब जैकपॉट लग जाना कुछ लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में इतनी बड़ी सफलता मिले, इतना बड़ा जैकपॉट मेरा लगे, ठीक है? और आप उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के बिंज वॉच कर रहे हैं नेटफ्लिक्स सुबह से शाम, ऐसा नहीं, लगे हुए हैं, आपके पास टारगेट है, बस अचीव करना है, तो लिखिएगा जैकपॉट, ठीक है? तो ये लगेगा आप लोगों के लिए, ये हर तरह से है, संपत्ति बनाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए, पैसा जोड़ना, इवन कि पैसा इन्वेस्ट करना भी आप लोगों के लिए इस टाइम पे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। वक्री शनि जो है खर्चे बढ़ाएगा, खर्चे करा देगा। और देखो, पैसा अगर सही दिशा में नहीं लग रहा है तो गलत दिशा में लगा देगा, हेल्थ पे लगा देगा, ठीक है? कोई मांग लेगा, उधारी में चला जाएगा, पैसा फंस जाएगा। तो यहाँ पे उसको इन्वेस्ट ही कर दिया जाए सो दैट वो फंसे नहीं, जब आप चाहें उसको निकाल सकें, तो ये अच्छा रहेगा। हेल्थ का इंश्योरेंस ले लें। देखो, हेल्थ पे पैसा लगाना और हेल्थ का इंश्योरेंस लेना, बेसिकली तो आपका पैसा जा रहा है, बट एक आपको सिक्योरिटी दे रहा है, एक आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है, एक आपको अमीर बना रहा है, एक आपको गरीब बना रहा है। तो आप खुद देखिए ना, तो इंश्योरेंस ले लेना एक रेमेडी है, एक तरह से रेमेडी है हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेना, कि आप हेल्थ के ऊपर ऑलरेडी पैसा खर्च कर ही रहे हैं, ठीक है? सो दैट आपको बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके, ठीक है? क्योंकि मैं बोलती हूँ कि यू आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। आप जितने मर्जी अमीर हैं, अगर एक बार मेडिकल का बिल बनना शुरू हो गया ना, 1-2 महीना आपका कोई आईसीयू में रह आया, तो बस बात खत्म हो गई है, चाहे आप जितने मर्जी रईस हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी होती है, अपनी मनमर्जी का राजा होता है। और यहाँ पे सोर्ड्स का एनर्जी आना ना, थोड़ा सा बताती हूँ। एक तो आप थोड़ा सा बोलते कम हैं, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, और जो लोग एक्सप्रेसिव कम होते हैं उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है बड़ा इजीली, ठीक है? ऊपर से आप जब बोलते हैं थोड़ा सा कड़वा बोल देते हैं, ये आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका तो ये वे ऑफ टॉकिंग है। अब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ जाना, यानी कि आपका कम्युनिकेशन और हार्श होने की संभावना यहाँ पे इस टाइम पीरियड में है। और वैसे भी जब चीजें ठीक होने लगती है ना, तो हम दूसरे इंसान को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह का एटीट्यूड आप नहीं रखना है, ठीक है? बाकी सब चीजें ठीक है, दूसरों की हेल्प आप करते हैं, दूसरों को साथ लेके चलते हैं, पब्लिक डोमेन में आप लोग काम करते हैं, लोग आपको जानते हैं, पब्लिक इमेज आपका इस टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है? फॉलोवरशिप आपकी बढ़ेगी, आपके पीछे एक लंबी लाइन लगेगी जो आपके जैसा बनना चाहेगी, आपके जैसा होना चाहेगी, आपकी एडवाइस के साथ काम चलता है, ठीक है? और आप इस तरह के रोल्स में भी हो सकते हैं, अपने अपने काम में, अपने अपने फील्ड में, कि आप एडवाइजर हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाणी पे संयम रखना है, बहुत कड़वा, बहुत हार्श नहीं बोल देना है, ये लॉजिक देके कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अगर मैं ऐसे ही बोलता हूँ या मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो मेरी लाइफ में फिर वो ही स्ट्रगल मैं चूज कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि पैटर्न ही तो चेंज करने हैं। शनि जो है पैटर्न चेंज कराने के लिए ही तो आए हैं, ठीक है? अगर मैं बोलती हूँ और मुझे वो ठीक लगता है, लेकिन सामने वाले को उससे प्रॉब्लम है, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो मेरी आदत है, चाहे वो मेरा इनेट कैरेक्टर है, जो भी है, क्योंकि बेसिकली वी आर सोशल बीइंग्स और हमें एक दूसरे के साथ में रहना होता है। तो कैप्रिकॉर्न सोल टाइप बहुत अच्छा समय है 5 महीनों का, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैं टैरो की वीडियो अब यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। उसके बाद टैरो में मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ट्रांजिट अगर आप लोगों ने मेरे साथ सीखना है, पढ़ना है, और आपको सीखना पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रांजिट का चार्ट रेडी किया है। हाल फिलहाल का जो ट्रांजिट चल रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। मैंने बोला था आप वीडियो को लगन से देखेंगे, लगन से देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न्स का नंबर होता है, राशि का नंबर, ठीक है? अगर आप इसको चंद्र राशि से देख रहे हैं तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि यहाँ पे चंद्रमा भी आ जाएगा, नंबर यहाँ पे 10 ही रहेगा। आप दोनों तरीकों से इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो शनि है आपके तीसरे हाउस में है। तीसरे हाउस को समझना बहुत जरूरी है कि वो किन किन चीजों का डोमेन लेके चलता है। यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन होते हैं, बेसिकली सिबलिंग देखे जाते हैं। यहाँ से भाई बहन जो हैं आपके यहाँ से देखे जाते हैं। छोटे यहाँ से देख लेते हैं हम, बड़े 11वें से देख लेते हैं, बट बेसिकली मोटा मोटी यहाँ से आपके छोटे भाई बहन, कजन्स, ये सब देखे जाते हैं। आपका शॉर्ट ट्रेवल, आपकी थिंकिंग, आप सोचते क्या है वो भी देखा जाता है। आपके मन में बार बार कौन सी थिंकिंग चल रही है, दैट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग। आपका साहस, आप में शौर्य कितना है, आप में पराक्रम कितना है, आप चैलेंज को, हर्डल को फेस करने में भाई काबिल भी हो कि नहीं हो, वो यहाँ से देखा जाता है। सोशल मीडिया आपका यहाँ से देखा जाता है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ये ऑनलाइन का भी हाउस है। और जो मैंने बोला था कि आपके शोल्डर, आपका नेक वाला ऊपर का रीजन जो आपको मतलब वो देता है
कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, तो वो यहाँ से बोला था, क्योंकि शनि जो है एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जब आपके कंधों पे आई है, यहाँ पे अपर बॉडी पार्ट पे आई है, तो कंधों में दर्द हो जाना, फ्रोजन शोल्डर हो जाना, ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाना बहुत बहुत ईजी है। अगर हो जाए तो मसाज कराना, कोल्ड एंड हॉट वाटर थेरेपी लेना, इस तरह की चीजें आप कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि शनि जो है ना क्रोनिक बीमारियों के भी कारक हैं, और जहां एक बार घर कर जाए बॉडी पार्ट में, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे 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 अपना घर बनाते हैं और फिर बिल्कुल उसको जो है उसमें बस के बैठ जाते हैं। एक तो ये चीज है। यहीं पे ये हाउस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, या इन 4-5 महीनों में आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि आपकी फॉलोवरशिप बढ़ेगी, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, फॉलोवरशिप यहाँ से देखते हैं। शनि तीसरे भाव में बैठ के खुद पांचवें भाव को देख रहे हैं, तो आपकी फॉलोवरशिप बढ़ेगी। जहां भी है, घर में भी अगर 4 लोग हैं तो 3 लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलोवरशिप जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे ही काम करता है, ठीक है। आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे है, तो लोग आपसे पूछ पूछ के काम करेंगे, आपको फॉलो करना पसंद करेंगे। बेसिकली आपका जादू सिर चढ़ के बोलेगा इस टाइम पे, ठीक है। अब शनि यहाँ से एजुकेशन के भाव को देख रहे हैं, 5वां भाव एजुकेशन का होता है। तो मैंने बोला है कि हो सकता है आपने 1-2 अटेम्प्ट दिए हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का जो एग्जाम होता है वो दिया हो, ठीक है, नीट का एग्जाम दिया हो, जेई का एग्जाम दिया हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो आपने दिए हों, क्लियर किए हों, उनके रिजल्ट्स भी अब आ चुके हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट है कि एडमिशन कहाँ लेना है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर और मैक्स अक्टूबर तक, क्योंकि सीसैट की काउंसलिंग भी अक्टूबर तक खत्म हो जाती है, बच्ची कुछ ही सीटें भी जो है फाइनलाइज हो जाती हैं, तो ये उसी टाइम पे आया है। यानी कि जहां कंस्टेंट एफर्ट आप लोगों ने लगाया है, ये एफर्ट होते हैं आपके कंस्टेंट एफर्ट, और ये न्यू बिगनिंग भी होती है। कंस्टेंट एफर्ट लगा के जो न्यू बिगनिंग हुई है, तो मोस्टली यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए सुन रहे हैं या अपने लिए सुन रहे हैं, और वो एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे तो ग्रेजुएशन है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्योंकि शनि यहाँ से बैठ के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हाउस को, यानी कि 9th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है बहुत बच्चों ने यहाँ पे गैप लिया हो, ड्रॉप लिया हो, तो उनकी भी बातें बनेंगी। बहुत लोगों ने यहाँ पे गैप और ड्रॉप लिया है, उनकी भी बातें बनेंगी। हो सकता है यहाँ पे वो लोग बहुत हों जिनका एक अटेम्प्ट में काम ना बना हो, लेकिन अब बनेगा। इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा जो फलित आएगा वो आपका ट्रेवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल आपको बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेवल है, दोनों के दोनों हाउस एक्टिवेट हैं, एजुकेशन का हाउस एक्टिवेट है। आपको अपने बच्चे की एडमिशन बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी, बहुत अच्छा फलित रहेगा वहां पे, ठीक है। और अगर आप बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे फॉरेन के हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ से मंगल भी फिलहाल इसको एक्टिवेट किए हुए हैं, और यहाँ से इसको केतु भी एक्टिवेट किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जगह से काट के किसी चीज को दूसरी जगह पे ले जाना वो केतु का काम होता है, जल्दी से काम करना मंगल का काम होता है। जुपिटर का भी एस्पेक्ट है यहाँ पे, यानी कि काम जो है मंगल में तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, ईज एंड ग्रेस से, ब्लेसिंग से हो जाएगा, वो भी चीजें हैं। बाहर विदेश में रह के वहां का परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, बार बार अप्लाई किया है, बात नहीं बन रही है, वहां का आप वीजा लेना चाहते हैं, बच्चे को आप बाहर पढ़ाना चाहते हैं, तो सारी की सारी चीजें, क्योंकि जुपिटर आपकी संतान का भी कारक होता है, तो सारी चीजें आपके फेवर में है। यहाँ पे जो ज्यादा मुझे एनर्जी लग रही है वो काम कारोबार की, जॉब के रिगार्डिंग बाहर चले जाना, एमएनसी में काम करना, फर्स्ट टाइम काम करना, काम में जिम्मेदारी बढ़ जाना, ठीक है, कंधों पे नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आना, न्यू बिगनिंग होना, और यहाँ पे प्रमोशन हो जाना, ट्रांसफर, शिफ्टिंग, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, इन चीजों का ज्यादा है। हेल्थ आप लोगों की ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको प्रोटेक्ट करेंगे। हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी ही आ सकती है, कोई बड़ा हेल्थ इश्यू मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। फादर के साथ थोड़े से ईगो क्लैशेस, और भाई बहनों के साथ ईगो क्लैशेस, और उनके साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट से आपने बचना है, क्योंकि क्या होगा कि हीटेड आर्ग्यूमेंट जब होने शुरू होंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इनको रोकना कहाँ पे है, इनको बंद कहाँ पे करना है, ठीक है। वो लिमिट आपको लगाना नहीं आएगी, बाद में आप पछताएंगे, बाद में चीजें खराब हो जाएंगी, और आप बोलेंगे कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है, तो वो बताएगा। और यहाँ पे पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये आपकी नेबरहुड भी होती है, आपके पड़ोसी भी होते हैं, तो हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट करें, नई जगह पे शिफ्ट करें, तो वहां के पड़ोसी, वहां का आसपास का माहौल, उनके साथ भी आपने अच्छी बना के रखनी है, क्योंकि उनके साथ अच्छी रहेगी तो ही आपके मन में, जिसको बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड रहने वाला है यहाँ पे। तो वीजा, हायर स्टडी,
परमानेंट रेजिडेंस, फॉरेन गवर्नमेंट को लेके, फॉरेन से पैसा कमाना, अपने काम को फॉरेन में लेके जाना, फॉरेन क्लाइंटेज से पैसा कमाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना, उस तरह की चीजें भी हैं। और पैसे का हाउस तो यहाँ पे सुपर एक्टिव है, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे, शनि बैठे यहाँ पे हैं, तो यहाँ का फलित भी देंगे। वक्री ग्रह एक घर पीछे का रिजल्ट भी देता है। ऑलरेडी वहां पे राहु है, राहु जो मैंने तभी बोला था कि इतना छप्पर फाड़ पैसा, इतना बम्पर लॉटरी जैसा कुछ जैकपॉट ऐसा लग सकता है आपका, जो आपने सोचा ना हो, समझा ना हो। क्योंकि शनि और राहु दोनों के दोनों एक हाउस को अगर एक्टिवेट करें तो कितना पैसा दे सकते हैं, अपार पैसा दे सकते हैं। डेफिनेटली सबके लिए तो नहीं है ये चीज, ये मैंने एक्सेप्शन ही बोली हैं। और जो लोग इसको कमेंट करने के लायक होंगे, कमेंट करने की हिम्मत करेंगे, तो भगवान भी उन्हीं को चूज करेंगे। तो मैंने बोला था कि जैकपॉट लिखिएगा, इस तरह का जैकपॉट अगर आप लाइफ में चाहते हैं। और यहाँ पे एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है गाइस, जब ये चीज होगी ना, तो वो इतना पैसा आ जाना, लाइफ में केओस भी आता है पैसे के साथ में, लाइफ में स्ट्रेस भी आता है पैसे के साथ में, गलत डिसीजन, गलत चीजों के साथ मूव करने की हैबिट भी आती है उस टाइम के साथ में। तो दिसंबर तक तो जुपिटर यहाँ पे दृष्टि डाले हुए हैं, वो इन चीजों को संभाल लेंगे। बट दिसंबर के बाद थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आके आपको उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाने की मत भी देंगे। और शनि क्योंकि एक घर पीछे का रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो पैसा जो है परिवार से मिलना, पैतृक संपत्ति से मिलना, विदेश से मिलना, काम कारोबार से मिलना, प्रॉपर्टी से मिलना, सब कुछ यहाँ पे तय है। अगर जिन लोगों के प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों के पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत चल रही है, भूमि मकान वाहन को लेकर लिटिगेशन है, मुकदमा है, कोर्ट है, कचहरी है, ठीक है, वाइफ या हस्बैंड के साथ में इस तरह की चीजें हैं, तो उसके भी कुछ अच्छे समाधान इस टाइम पे सद्बुद्धि के साथ निकल जाएंगे। क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपके जो है ना, रोग रिपु ऋण कष्ट कचहरी जितना भी होता है ना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, वो सब चीजों में बैठे हुए हैं। तो बेसिकली चीजों को बचाया तो नहीं जा सकता है जो एक हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि चीजें और ज्यादा खराब ना हो। और ये जो चीजें खराब है ना, मैंने बोला है पेंडिंग कर्मा है, या तो आपके फादर के साथ है, या आपके बॉस के साथ है, भाई बहनों के साथ है, या परिवार में जो खून के रिश्ते होते हैं उन्हीं में ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कहीं भी बच्चों के साथ, ठीक है, पब्लिक डोमेन में, ये भी पब्लिक डोमेन होता है, या आपके काम कारोबार में, ये नहीं दिख रहा है। जितना भी है लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, फ्रॉड, ये सारा का सारा घर के अंदर ही हुआ है, जिसने आपको त्रस्त किया है। और साढ़े साथी ने डेफिनेटली आपको इस सच के साथ अवगत करा दिया होगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। तो अब यहाँ पे डिसीजन जो है आपको बहुत ही समझदारी के साथ लेना है। डिसीजन तो लेना पड़ेगा इस टाइम पे। आप एक ऐसा डिसीजन इस टाइम पे लेंगे, मैंने इस वाले कार्ड से भी बताया था, जिसको आप बहुत लंबे टाइम से टाल रहे हैं। तो टाल मटोल नहीं करनी, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं पेंडिंग कर्मा को ठीक करने के लिए। ये कर्म बच गया है, इसको आप छोड़ आए हैं, आप इससे भाग आए हैं, आपने एस्केप कर लिया है इससे, लेकिन वो पकड़ेगा और फिर से इसी के साथ आपको रूबरू कराएगा। तो मैं बोलूंगी कि आप डिसीजन लें, आर्ग्यूमेंट किए बिना, मन को कड़वा किए बिना, और टाल मटोल ना करें, तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए, काम कारोबार देखा जाए तो ठीक ही है। और इस टाइम पे उधार आपने देना नहीं है, और जो मैंने रेमेडीज बताई है वो भी करनी है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं अगर बहुत त्रस्त हो गए हैं लाइफ में। और कुछ लोग बोलते हैं कि शनि की पूजा करो, शनि वक्री में या इन चीजों में, बट मैं बोलती हूँ कि आप सूर्य को जल दें, आप सूर्य को बलि बनाएं, ठीक है। और कि हम कैप्रिकॉन हैं, हम एक्वेरियस हैं, हमारा 8 नंबर मूलांक है, हमारा 8 नंबर भाग्यांक है, हम सूर्य को जल दे सकते हैं कि नहीं? हर कोई, सूर्य सबके पिता हैं, सूर्य शनि के भी पिता ही हैं, ठीक है। तो हर कोई सूर्य को जल दे सकता है और अपने सूर्य को बलि कर सकता है। सूर्य जो है आपका आत्मा है, आपकी आत्मा बलि होगी तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अच्छा ही कुछ होगा ना। अपनी आत्मा को बलि करना है, सूर्य को जल देना है, लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आना है। और यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे कि मकर राशि अगर आप लोगों की है, चंद्रमा आपके 10 नंबर में है, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल डिप्रेशन, और मतलब ओवर थिंकिंग एंजाइटी, और घबराहट, बेचैनी, फ्यूचर को लेके कुछ समझ ना आना, इस तरह की चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम रहती हैं, जो कि आप बाहर नहीं दिखाते हैं। बहुत हद से ज्यादा प्रेशर रहता है, जो नींव की ईंट होती है, नींव की ईंट के ऊपर सारी इमारत का भार होता है। तो आप भार तो बहुत अच्छे से सहन करते हैं, लेकिन एक सीमा होती है भार सहन करने की। अगर आपको लगता है कि वो सीमा
अब मुझसे सहन नहीं हो रही है, तो ये एक ब्रेसलेट होता है, मून स्टोन का ब्रेसलेट। आप इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने गिनवाई हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, एक्वेरियस हैं, आपके घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड ऑल, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट, या फिर कुछ लोगों को ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, दोनों ही सेम सिमिलर क्वालिटीज को हार्बर करते हैं। तो कोई भी एक आप अपने लिए या अपनों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे बीइंग अ कैप्रिकॉर्न, आप लोगों का जो राशि के स्वामी हैं, उनका खुद का कलर ब्लैक होता है, तो उसी से मिलता जुलता ये ब्लैक टॉर्मेलिन होता है। ये आपकी काफी हेल्प कर देगा। बीइंग ए कैप्रिकॉर्न आपको ये पहनना चाहिए। और एक और ब्रेसलेट होता है जो मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, वो इस कलर का होता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और कैप्रिकॉन्स हैं, आप पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमाना है, सेवा करनी है, सेवा भाव में रहना है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, आपका खुद का काम है, या अब आप स्विच करना चाहते हैं अपने काम पे, तो ये पायराइट का ब्रेसलेट आपके पास होना ही चाहिए। और ये पायराइट का रो चंक भी आपकी ऑफिस टेबल पे, यानी कि आपके ऑरा के पास और आपकी तिजोरी में एक होना ही चाहिए। और कुछ लोग हैं जो जॉब में हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, और थोड़ा सा अपने विजडम को, अपने ऑरा को भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो ये धनयोग ब्रेसलेट बोलते हैं इसको, और लक्ष्मी ब्रेसलेट भी बोलते हैं, और मैं इसको हायर सक्सेस ब्रेसलेट बोलती हूँ। तो ये भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन अगर आप लोगों ने बुक करानी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टैरो रीडिंग मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, और उसके भी सेशंस मेरे रहते हैं। तो सेशंस बुक कराने के लिए आप लोग, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एक कमेंट, और आई क्लेम, अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीजें लाइफ में, आप चाहते हैं चीजों को अब खत्म कर देना, फाइनल टच दे देना, और अपनी लाइफ को एक नए बेहतरीन तरीके से शुरू करना, तो जरूर इसको क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा आई क्लेम। सब्सक्राइब बहुत जरूर से करना है, और हम यहाँ तक आएंगे, हमारा इतना बड़ा परिवार जुड़ जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर आप वाकई मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मुझे दिल से प्यार करते हैं, तो इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें दूसरों के साथ, सो दैट, क्योंकि मेरी वीडियो का जो मेन मोटिव होता है, नेगेटिविटी के बीच भी कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आपको दिखाना, और वो होती है लाइफ में, वो होती है नेगेटिविटी के बीच में भी एक ऐसी पॉजिटिविटी दिखा के आपको कहीं ना कहीं लाइफ में चलायमान रखना, वो मेरे चैनल का मकसद है। वो मेरे आप बायो में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं उसी मकसद पे हूँ, मैं भटकी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि मेरे भी भाग्य के स्वामी बनते हैं, और शनि जब भाग्य के स्वामी बनते हैं तो आपको पता ही है कि कितनी मेहनत करवाते हैं और कितना डिसिप्लिन में रखते हैं इंसान को। तो डेफिनेटली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शनि महाराज की, और मैच्योरिटी यही होती है कि आप सबसे ज्यादा इज्जत जो है ना शनि और केतु की करें। और मेरे मन में अगर सबसे ज्यादा इज्जत है कुछ प्लैनेट्स की, तो वो शनि और केतु ही है। ठीक है, सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, शेयर कीजिएगा वीडियोस को दूसरों के साथ भी, और गॉड ब्लेस यू ऑल।